उद्देश्य हमारा यही था कि जो इस टाइप की सर्जरीज हैं, जो कि ओल्ड एज पर्सन्स में जो सर्जरी हैं उनके ऊपर जो है, जो कि पहले एज की वजह से डॉक्टर लोग मना कर दिया करते थे, उसको प्रोत्साहित करना और जो एक इस टाइप के पेशेंट को एक डिग्निफाइड लाइफ देने की कोशिश करना। क्योंकि मोबिलिटी एज लॉन्ग एज आप मोबाइल हैं तब तक आप बिल्कुल सही चलेंगे, जैसे ही आपकी मोबिलिटी बंद हो जाती है तो आप एंड स्टेज की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। तो मोबिलिटी बेसिकली ये था कि भाई सबको जो है ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, डिग्निटी के साथ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और सबको मोबिलिटी का, मोबाइल रहने का अधिकार है। आज प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही था जो अभी मैंने आपको बताया कि हाँ सर्जरी की है, क्या सर्जरी हुई है, कितनी एज है, कहाँ से, ये बताइए। ये जो है बेसिकली जो है ये आप हरियाणा की 101 साल की उम्र की लेडी हैं, धौस के पास की, और इनका जो है घर पे चलते वक्त जो है बच्चों के साथ खेलते वक्त 9 महीने पहले जो गिरी थी तो लेफ्ट साइड का जो है हिप टूट गया था और जिसको कि 2-3 अस्पताल ले जाने को हमारे अस्पताल में लेकर आया गया। डॉक्टर तनवीर अकमल जी ने इसका इनको ऑपरेट किया और बिल्कुल दूसरे दिन ही इनको चला दिया गया था। और उसके बाद ये इन्होंने 9 महीने बड़े अच्छे से निकाले बच्चों के साथ खेलते कूदते जो है खेतों में जाते हुए इस टाइप से। बट जो है 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास जो है अगेन ये बच्चों के साथ खेल रही थी, ठीक, तो उसमें जो है ये दोबारा गिरी हैं, दूसरे साइड का कूलर टूट गया था और वो जो है उसके लिए फिर इस बार सीधे हम लोगों के पास लेके आए और जो है डॉक्टर तनवीर मकबूल ने, इनकी पूरी टीम सेम वही टीम थी, डॉक्टर तनवीर मकबूल थे, दोनों हमारे एनेस्थेटिस्ट थे, डॉक्टर मिश्रा सौरभ, ठीक है, और सबने मिलकर के किया जो है इसको सर्विस कंप्लीट किया। हाँ, आपकी माने तो पहले जो ऑपरेशन हुआ था वो जो है उसमें कोई कुछ नहीं हुआ और जो दूसरा जो बोला था वो एक साइड का पहले एक साइड का था, दूसरी बार दूसरी साइड का टूटा है। हाँ, जो पहले ऑपरेशन हुआ हाँ उसमें कुछ नहीं हुआ और जो दूसरा जो है वो टूटा। नहीं पहले साइड फ्रैक्चर हुआ, दूसरे साइड का फ्रैक्चर हुआ, फिर वो हुआ ऐसे कर, तो 2 अलग अलग साइड होगी ना, आपको जैसे एक्सरे दिखाए थे। डॉक्टर साहब क्या इसमें परेशानियां सामने आई हैं और किस तरीके से उनको दूर किया? देखो परेशानियां इसमें ये होती है कि सबसे पहला परेशानी तो ये होती है कि जो घर वालों को मोटिवेट करना, ठीक है, बट इस केस में हमें एक अच्छी बात ये थी कि इनके अपने ही पोते और पोतियां जो हैं, जो नाती जिनको बोलते हैं, वो इनको लेके आए थे, उनके वो घर वाले लेके आए थे और इनमें जो है जो ये होता है कि पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई जो है इस आप इमीडिएटली दूसरे दिन हम आपको चला देंगे और चलाने से क्या उस मोटिवेशन से जो है पेशेंट जो मन से तैयार होता है। जब तक आप मन से तैयार नहीं होंगे ना तो क्या है कि वो फिर सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो पेशेंट का मोटिवेशन इज ए मस्ट, डॉक्टर का मोटिवेशन इज ए मस्ट, फैमिली का मोटिवेशन इज ए मस्ट, जो अटेंडेंट्स हैं, जो जिनको उसकी सेवा करनी है, ठीक। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। फिर जो मेन मेडिकल चैलेंज क्या है, मेडिकल चैलेंज है कि भाई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम साथ में है, तो उसमें रेस्पिरेटरी वालों को साथ तो जो इनको क्लियरेंस दी है, एनेस्थीसिया वाले जो हैं उन्होंने डिटेल एग्जामिनेशन करके क्लियरेंस दी है, कार्डियोलॉजी वाले ने अलग अपनी क्लियरेंस दी है। तो जब फिटनेस हो जाती है तब भी जो है इस एज ग्रुप में और उनके साथ में हाई रिस्क ग्रुप का कंसेंट लेकर के इस टाइप की सर्जरी को किया जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो स्कीम है उस स्कीम के अंतर्गत ये सर्जरी की गई है। इसमें एक पैसा भी जो है पेशेंट का और पेशेंट फैमिली का खर्च नहीं हुआ। सर बात करें, थोड़ी पहले बताया कि आप जो है आयुष्मान भारत के तहत जो जॉइंट का रिप्लेसमेंट वगैरह है बंद कर दिया गया। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने स्पेशली किया है, हमें कोई इसका रीजन नहीं पता है। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट बिल्कुल ही बंद कर दिया। प्राइवेट में तो होते हैं, चलिए प्राइवेट में पहले होते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है अभी तक। जब प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के तहत कर रहे थे तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये हो रही है कि पेशेंट मारे फिर रहे हैं। भाई जितना पैसा लोगों की जेब में होता नहीं है कि लोग 5 लाख 7 लाख 10 लाख दे दें। आप वेदांता में चले जाइए, फोर्टिस में चले जाइए, पहले बोलेंगे 5 लाख जमा करो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये चीफ मिनिस्टर साहब ये जो है मैसेज जाना चाहिए कि भाई आयुष्मान में लोगों को जो है वापस से जॉइंट रिप्लेसमेंट शुरू किए जाए, ताकि जो नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को जो है ये सुविधा मिले, इधर उधर भटकना ना पड़े। क्या नाम है? असगर है जी नाम।
भाई जी कहाँ से आए हैं और किस लिए आए? मेरा गांव टीकरी खेड़ा है, फरीदाबाद में पड़ता है जी। यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, लगभग 22 किलोमीटर दूर है। और हम ऑपरेशन कराने के लिए, माता जी का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे पार्क हॉस्पिटल में। आयुष्मान से हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आयुष्मान से कितने दिन पहले भी? करीबन 9 महीने पहले हमने कराया था फर्स्ट में। उसकी रीढ़ की, ये अपना पीछे की हड्डी टूट गई थी और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है उससे। उसके बाद में फिर खूब चलती थी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर ये गिर गई है, वो बच्चे से को टहला लग गया, वो गिर पड़ी, दूसरी साइड की टूट गई थी। मैंने डॉक्टर को रात में कॉल किया, मैंने डॉक्टर साहब ऐसे बात है, उन्होंने कहा कि ऐसे माता जी को सुबह लेकर आ जाना। और आप सरकार ने ये जो आयुष्मान कार्ड से जो ये चलाया था, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा किया है, गरीब आदमियों के लिए, अमीर आदमियों के लिए, सबके लिए। 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड जो बना है, गवर्नमेंट ने बनाया है, इसमें बहुत अच्छा किया है इसे, और अच्छा पूरा रिस्पांस मिला है। तो क्या मानते हैं कि जो पार्क हॉस्पिटल ने जैसे जगह कहीं इसका काम नहीं करते, लेकिन पार्क हॉस्पिटल ने इसका जो है ऑपरेशन करा, 2 बार करा और कोई भी लेन देन हुआ है? नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई कैश नहीं, कोई कुछ नहीं। आयुष्मान से हमारा कार्ड हुआ है, ऑपरेशन इलाज हुआ है, उसमें बहुत अच्छा हमें को रिस्पांस मिला है। कोई हमसे कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में ये तो हमारे लिए या आप लोगों के लिए, सबके लिए ही बहुत अच्छा किया। 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बना के दिया है गरीब आदमियों के लिए। जमींदारे में या कहीं एक टाइम पैसा होता है, एक टाइम नहीं होता जी। ये 5 लाख का जो कार्ड बना है, इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सबको। तो मोदी की गारंटी कामयाब हो रही है? ये तो जी मोदी की गारंटी तो इसमें तो 5 हो ही रही है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। अच्छा, मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 10। आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक काम किया गया है। क्या है इसका मामला, जरा बताएं। देखिए, प्रोबेबली ये वर्ल्ड का पहला केस है। ये एक एल्डरली फीमेल हैं जो 101 साल की हैं, हमारे पास 1 साल पहले आई थी, 9 महीने पहले आई थी। तो तब हमने इनका पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट एक साइड का किया था। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली फिर से फॉल हुआ इनका, तो फिर हमारे पास आई, तो फिर हमने इनका बायलैटरल ये पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट किया। और अकॉर्डिंग टू लिटरेचर जो अभी तक हमने देखा है कि इस उम्र में यूजुअली पेशेंट एक सर्जरी के बाद जीते नहीं है। इस उम्र में ये सर्जरी कम है, लेकिन हमने पहली सर्जरी में भी इनको नेक्स्ट डे चलाया था। और इसमें यह है कि अगर सर्जरी होती है तो पेशेंट मोबिलाइज होता है, तो पेशेंट का फिटनेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहली सर्जरी में ये आप घर पे बिल्कुल बढ़िया थी, घर पे बच्चों के साथ पीछे दौड़ रही थी, फिर गई, फिर गिर के हमारे पास फ्रैक्चर लेके आई। तो फिर हमने वही सर्जरी किया और नेक्स्ट डे हमारा प्रोटोकॉल ही रहता है, जो हम ये सर्जरी करते हैं हिप रिप्लेसमेंट, 99.9% हम नेक्स्ट डे चलाते हैं अपने पेशेंट्स को। तो इनके फिटनेस कभी कभी गॉड्स ग्रेस होती है कि इस एज में भी शी कुड वॉक नेक्स्ट डे, और वो नेक्स्ट डे चली और दूसरे दिन हमने इनको ड्रेसिंग वेसिंग करके छुट्टी करके, एंड टुडे शी केम फॉर द स्टिच रिमूवल। आपके साथ ही मैंने इनको भी बुला लिया कि इनका ज्यादा चक्कर ना लगे, एंड अगेन वी मेड हर वॉक, चल रही है, और स्टिच रिमूवल भी वो फर्स्ट क्लास है। 101 साल की उम्र की बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन किया है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती तो सर बहुत बड़ी होती है, लेकिन चुनौती सिर्फ मेरी नहीं होती, चुनौती होती है ये पूरी मैनेजमेंट की, हॉस्पिटल की। इतना बड़ा रिस्क लेगा, और वो भी जबकि गवर्नमेंट स्कीम का केस हो, आयुष्मान भारत का हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिक्कत आती हैं। वो आप लोगों को अभी देखा होगा कि सारे हॉस्पिटल क्यों नहीं करते हैं ये केसेस, लेकिन फिर भी हमारी मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट, कर्नल सर का पूरा सपोर्ट। और उसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि मेरा इसमें इतना बड़ा, मेरे लिए तो ये 30 मिनट का सर्जरी है, 30 मिनट्स। फर्स्ट टाइम मैंने 45 मिनट्स लिए, सेकंड टाइम हमने 30, उसमें भी सीमेंटिंग में हमें थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा ठंडा था सीमेंट जो भी है। तो जो रोल इसका मेन होता है वो एनएसएस का होता है। मेरे दोनों एनएसएस हैं हमारे पे, यहाँ पे डॉक्टर सौरभ हैं, डॉक्टर अभिषेक हैं। तो इनका एनेस्थीसिया, इस एज में बैलेंस एनेस्थीसिया, एंड देन डॉक्टर प्रशांत का आईसीयू में इनका केयर पोस्ट सर्जरी, जो मतलब नॉट आईसीयू, पोस्ट सर्जरी हमारा जो हो रहा था। आईसीयू तो गई नहीं हमारी पेशेंट, दोनों बार नहीं गई है, बट इस पेशेंट में हमने काउंसिल किया होता है कि पेशेंट आईसीयू जा सकता है, बट लकीली वी आर लकी हमने ये। और मेडिकल प्रोफेशन में यही है कि अगर हम जो चीज़ हम अपने पे करना चाहते हैं, जो हम फ्यूचर में अपने लिए सोचना चाहते हैं, हमें अपने पेशेंट्स के बारे में भी उसी लाइन पे सोचना है। I feel like if she had been my mother, my grandmother, I would operate her. सब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन किया है, कितने डॉक्टरों की टीम रही या फिर बाहर से भी कोई डॉक्टर की यूनिट बुलाई? नहीं, टीम रहती है हमारी एनेस्थीसिया की, और मैं अकेला सर्जन हूँ इसमें, और प्लस हमारी 2 यूनिट्स हैं यहाँ पे,
लेकिन ये वाला इंडिपेंडेंटली मैंने किया हुआ है, इसमें मैं अकेला सर्जन रहता हूँ और मेरी ओटी टीम रहती है, मेरे ओटी टेक्नीशियंस रहते हैं, बट इट्स लाइक वी डू ऑल केसेस, हम सारी Within hospital, every मैंने medical आयुष्मान में यहाँ पे रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, अगर आप उन पेशेंट्स को देखेंगे जो बहुत ही लिंप करके लेटे लेटे आते थे, उनको बायलेटरल हिप किया मैंने, दोनों हिप्स किए, बहुत सारे केसेस हैं, यू विल फाइंड आउट ऑन हमारे पार्क के साइट पे आप देख सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, पेशेंट्स के आप फीडबैक देख सकते हैं, तो सारी इंडिपेंडेंटली, और वी आर, आई एम द ओनली सर्जन और अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर गहलोत वी डिड ऑल द सर्जरीज, और कोई हमें मतलब हमारा आईसीयू भी तैयार है, हमारी एनएसएस तैयार है, हम बहुत सक्षम है ये सब सर्जरीज करने के लिए। डॉक्टर साहब बात करें तो आयुष्मान भारत के तहत अक्सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सर्जरी या किसी भी चीज़ की बड़ी जो ज़्यादा खर्चे वाली होती है उसको लगभग बनाए करते थे, लेकिन पार्क हॉस्पिटल इस चीज़ को कर रहा है, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए मैं तो पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए यहाँ पे, लेकिन मैं फख्र के साथ कह रहा हूँ कि आयुष्मान में मैंने अराउंड 100 के अराउंड हमने टीकेआर करे थे, और मैं शायद ये भी कहता हूँ कि पूरे हरियाणा में शायद टीकेआर आयुष्मान में शायद मैंने ही किए होंगे, और मुझे ये था कि सच में लोग बोलते हैं मैं ये रिकॉर्ड बनाऊंगा वो रिकॉर्ड बनाऊंगा, ट्रस्ट मी, मैं अक्सर सर को भी बोलता था कि सर मैं 1-2 साल में चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा आयुष्मान के केसेस मैंने किए हूँ, मैं ये उपलब्धि चाहता हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने, जब आप दिल से कोई काम करते हैं, आपकी मैनेजमेंट का आपका अच्छा सपोर्ट होता है, तो ऊपर वाला खुद ही मेहरबान होता है। शायद ये केस देखो ना, मतलब ये केस कैसे हमारे पास ही आया, दूसरी बात हमारे लिए भी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये की है, तो ये है कि जब हम बिना स्वार्थ के आयुष्मान वालों का काम करते रहे, और ये आयुष्मान से ही ये पेशेंट, और आप ये भी देखिए जॉइंट्स बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन ये वाला जॉइंट बंद नहीं किया, ये फ्रैक्चर वाला, क्योंकि इमरजेंसी है, ये वाला अभी फ्री है, और ये हम कर पाए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात कही है आपने कि पिछले 21 साल में 2 बार इस तरीके का और एक ही डॉक्टर ने किया, तो क्या है ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है और माँ बाप का आशीर्वाद है, सर जैसे गाइडेंस है, मैनेजमेंट का साथ है, अच्छे दोस्त एनेस्थेसिस्ट हैं, और हमारे पेशेंट, ऐसे पेशेंट मैंने कहा ना, धुंध में भी अभी है, कोहरे में भी हमारे पास आए, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, और मैं कह रहा हूँ क्लियरली मैं बताऊंगा, अगर इस प्रोफेशन में ना, मुझे एक दिन सर ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया, कहता तुम फौजी, सर सारे यहाँ मैक्सिमम मतलब सर दूसरे ब्रिगेडियर सर वो भी फौजी है, तो कह रहे तुम फौजियों से कम थोड़ी हो कुछ, ये कहा कि इन्होंने मेरे में भी वही डेडिकेशन देखी जो एक फौजी में। अगर हम एक डेडिकेशन, एक कंपैशन नहीं रखेंगे, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, अगर आप कंपैशन नहीं है तो आप आयुष्मान के पेशेंट्स को जो बहुत बुरी हालत में कभी आती है नहीं कर पाओगे। तनवीर जी, रिकॉर्ड की बात करें, अगर ये कौन मतलब किस तरीके का रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखें हिस्ट्री में तो और भी केसेस हुए होंगे, तो ये रिकॉर्ड ये है कि 101 सेंचुरियन 100 से ऊपर दोनों कुल्ले आज तक बदले नहीं है किसी के, एक ही डॉक्टर ने दोनों कुल्ले, इसको हम बायलैटरल बाइपोलर हेमिऑर्थोप्लास्टी अगर सर्च करें तो अभी तक लिटरेचर में कहीं हुआ नहीं, यानी कि दोनों कुल्ले इस एज में बदले नहीं गए किसी के, तो ये पहला केस होगा जो कि एक ही डॉक्टर ने और एक ही टीम ने एक ही हॉस्पिटल 100+, तो ये